हाँ तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 13.2 पढ़ा। अब आज बारी है 13.3 का। तो चालू करते हैं 13.3। लेकिन 13.3 पढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इस चैप्टर में हमें कहेगा कि एक आकृति दिया रहेगा, जैसे कि गोला, बेला, कुछ भी, और कहेगा कि इसको दूसरे आकृति में, शंकु में, अर्धगोला में, किसी में बदलते हैं और उसी पर आधारित सवाल बनाते हैं। तो मान लो अगर एक गिलास में पानी है, गिलास चूंकि बेलन के आकार का है, और उस पानी को हम लोग एक कटोरी में रख देते हैं। कटोरी चूंकि है अर्धगोला, तो जो पानी की मात्रा था वो जितना था गिलास में उतना ही तो पानी का मात्रा रह जाएगा कटोरी में, यानी पानी का मात्रा तो नहीं बदला। यानी एक चीज याद रखना कि जब भी हम कोई आकृति 3D आकृति किसी दूसरे 3D आकृति में बदलते हैं, जब भी किसी 3D आकृति को दूसरे 3D आकृति में बदलते हैं तो उसका आयतन बराबर रहता है। बस एक चीज याद रखना है कि इसका आयतन बराबर रहेगा। तो चलते हैं सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, ठीक, पहला सवाल है, कह रहा है कि त्रिज्या इतना वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या इतना वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी एक गोला है जिसके त्रिज्या है 4.2, इसको पिघलाकर हम बदल रहे हैं बेलन के रूप में। तो जब पिघलाकर बदलेंगे तो हम बोले हैं कि जब किसी भी आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो उसका आयतन बराबर होता है। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो गोले का आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं आकृति एक गोला जिसका त्रिज्या है कितना, 4.2। इसको हम लोग बदल रहे हैं किस में, इसको हम लोग बदल रहे हैं एक बेलन में। तो जो बदल रहे हैं तो इसका आयतन तो बराबर होगा ना जी, बराबर होगा, ठीक। इसका आयतन बराबर होगा। और बेलन में दो चीज होता है, एक त्रिज्या होता है और एक ऊंचाई होता है। तो त्रिज्या हमारा दिया है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है, तो उसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। दो चीज, सबसे पहले यहाँ दिया है क्या, गोले का त्रिज्या, गोले का, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इतना बात याद रखना। इसी चैप्टर से ज्यादातर सवाल आता है परीक्षा में। गोले का त्रिज्या आर बराबर कितना, 4.2 सेंटीमीटर। गोले का हो गया। बेलन का भी तो कुछ त्रिज्या होगा, बेलन का त्रिज्या छोटा दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक। मान लेते हैं, माना कि बेलन की ऊंचाई, माना कि बेलन की ऊंचाई कितना, बराबर h मीटर, कितना है, h मीटर, ठीक। सेंटीमीटर होगा क्योंकि सब एक जो राशि है वो सेंटीमीटर है, तो h सेंटीमीटर, ठीक। अब हम चूंकि गोले को बदल रहे हैं किसमें, बेलन में, तो जब किसी भी वस्तु को बदला जाता है दूसरे वस्तु में तो उसका क्या होता है, आयतन बराबर होता है। तो यहाँ चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न हमसे कह सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन बराबर होगा, ठीक। अब गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई, अब आर इसका बड़ा वाला लिए पाई आर की, इसका क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर, छोटा आर लिए आर स्क्वायर, ऊंचाई कितना लिए, h लिए, ठीक। अब मान रखते हैं, सबसे पहले देखिए कुछ कटने लायक है, पाई पाई है, पाई पाई को कटा देते हैं, ठीक। 4/3, आर का मान कितना दिया, बड़ा वाला आर का 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, ठीक। इसका आर कितना दिया, 6। हमको चाहिए क्या, एच चाहिए, तो एच को छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो इधर 6 गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। हम इतना कर सकते हैं, 4/3 गुणे 6 ऊपर में गुणे 4.2
4.2 4.2 बराबर h। अब देखिए सबसे पहले एक जीरो के लिए एक 10, एक जीरो के लिए एक 10 और एक और जीरो के लिए एक और 10। ठीक, अब कुछ कटने लायक है तो इसको कटा देते हैं। 6 से कितना बना? 7 बार में। 6 से कितना बार में? 7 बार में। ठीक, और कुछ 3 से 14 बार में कट रहा है। फिर ये देखिए इसको कटाएंगे 14 को 2 से 7 बार में, 10 5 बार में। ठीक, फिर इसको देखिए 4 को 2 से 2 बार में, ये कितना बार है? 5 बार में। फिर 2 को इससे कितना बार है? 5 बार में। ठीक, तो ऊपर कितना बचे गया? 7 गुणे 7 गुणे 7 बच गया, 7 गुणे 7 गुणे 7। नीचे कितना बचा? 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 7 का ऊपर क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 49, 49 गुणे 7 आता है 343। 5 का क्यू करोगे तो 125, 343 बटा 125 आएगा, घटाओगे तो 2.74 सेंटीमीटर। यही हमारा इस जो बेलन आया है उसका हाइट हो जाएगा। इसको उतारना है तो उतार लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसको उतारना है तो उतार लीजिए। देखिए जब भी बोलेगा कि किसी आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं तो उसका बेलन उसका आयतन क्या होगा? बराबर होगा। गोले को बेलन में बदले या बेलन को गोले में बदले या बेलन को शंकु में बोले या बेलन को घन में बोले, घना में बोले, यानी किसी भी 3D आकृति को दूसरे 3D आकृति में बदलते हैं तो उसका आयतन बराबर होता है। बस एक ही सूत्र याद रख लेना है कि आयतन बराबर होगा। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि 3 गो छोटा छोटा गोला है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर का। त्रिज्या वाले धातु तीनों ठोसों को गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला है, तीनों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो जब भी कोई आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं तो उसका आयतन क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 गो छोटा छोटा गोला है। एगो है 6 सेंटीमीटर, एगो है कितना? 8 सेंटीमीटर, एगो कितना है? 10 सेंटीमीटर, एगो कितना है? 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाएंगे। तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाएंगे। ठीक, जिसका हमको त्रिज्या नहीं पता है तो मान लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि तीनों छोटे गोले का त्रिज्या यानी R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो बड़ा वाला का नहीं पता है तो मान लेते हैं बड़ा वाला का। माना कि बड़े गोले का त्रिज्या कितना है? बराबर बड़ा 8 सेंटीमीटर। ठीक, तीनों को मिलाकर बनाया जा रहा है बड़ा गोला, तो हम कह सकते हैं कि तीनों गोलों का आयतन बड़ा होगा बड़े वाले गोले के आयतन के। तीनों गोले के योग का आयतन, तीनों गोले का योग का आयतन बराबर होगा बड़े गोले के आयतन, बड़े गोले का आयतन। अब छोटा वाला गोला का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई R क्यूब। देखो तो इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, एगो है 4/3, एगो क्या है? पाई। यहाँ बचा R1 क्यूब, यहाँ R2 का क्यूब और यहाँ क्या बचा? R3 का क्यूब। 4/3 पाई R क्यूब। देखिए जब भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन बनाएंगे तो उसमें कोशिश करेंगे
कि जो हमारा कुछ कॉमन लेके काट दें ताकि हमारा आसानी से सवाल बन जाए। देखिए 4/3, 4/3 खत्म, पाई खत्म, पाई खत्म। यहाँ क्या बचा, इधर बचा है R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। R1 का क्यूब कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका 8, इसका 10 का क्यूब, यहाँ R3 का क्यूब। अब देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216। 8 का क्यूब कितना होता है 512। 10 का क्यूब कितना होता है 1000। बराबर हो गया बड़ा R का क्यूब। तीनों को जोड़ते हैं तो आएगा, देखिए 6 2 8 यानी 8 कर दिए। उसके बाद आएगा 1 1 2, उसके बाद आएगा 5 2 7 और 1 का 1 यानी 1728 R। और 1728 R क्यूब किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। कह सकते हैं हम कि क्यूब से क्यूब कटा R बराबर कितना, R बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। इसको उतारना है, उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल आया है बोर्ड में। आइए चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर। कह रहा है कि एक 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा वाला एक कुआं है। तो सबसे पहले कुआं बनाते हैं, एक कुआं बनाते हैं जिसका व्यास है कितना 7, जिसका व्यास है 7 और ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है h बराबर 20 मीटर और ये व्यास कितना है 7 मीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, बोल रहा है कि इसमें से मिट्टी निकाला जाता है। तो मिट्टी निकाला जाएगा तो कोई भी आकृति से जब मिट्टी निकाला जाता है या पानी निकाला जाता है या कुछ भी निकाला जाएगा तो उसका आयतन होता है। इसको निकाल कर एक चबूतरा बनाया जाता है। तो मान लेते हैं कि इस पे इसका चबूतरा बना दिया होगा। ठीक, चबूतरा बना दिया। चबूतरा, ये बताइए चबूतरा किस ऊपर का है, ये इसका लंबाई ऊंचाई और चौड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि चबूतरा जो होगा वो घनाभ के आकार का होगा। चबूतरा ऐसे ही नहीं बनता है, चबूतरा ऐसे ही बनता है। तो क्या है घनाभ है। तो हम कह सकते हैं कि चबूतरा जो होगा वो घनाभ होगा। घनाभ का कुछ लंबाई होता है, कुछ ऊंचाई होता है, कुछ चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि यहाँ बेलन का त्रिज्या R बराबर 3.5 मीटर तथा बेलन का ऊंचाई h बराबर कितना 20 मीटर। अब देखिए चबूतरा है तो चबूतरा क्या है घनाभ माना कि अब घनाभ का हमको क्या निकालना है, घनाभ का ऊंचाई निकालना है। तो माना कि घनाभ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दिया है, घनाभ का लंबाई और चौड़ाई दिया है कितना 22 × 14। ठीक, 22 मीटर × 14 मीटर। इसका ऊंचाई नहीं पता है। तो माना कि घनाभ का ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक, तो जब मिट्टी हम निकाल के मिट्टी और कोई भी वस्तु या पानी निकालते हैं तो उसका क्या होता है आयतन होता है। तो हम कह सकते हैं कि बेलन का हम कह सकते हैं कि जो बेलन का आयतन होगा किसके बराबर होगा, ये घनाभ के आयतन के बराबर होगा। घनाभ का आयतन। ठीक, बेलन का आयतन होता कितना है πr²h। कितना होता है πr²h। और देखिए घनाभ है तो इसका सब हम एल भी बढ़ा लेते हैं, बी भी और एच भी।
ठीक। अब पाई, आई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना है 3.5। एच का मान कितना है 20। एल और बी कितना है 22 × 14। एच कितना है, एच नहीं पता है, तो जो निकालना है उसको छोड़ के बाकी सब दूसरे लाइए। एच को उधर छोड़ देते हैं, बाकी सब इधर लाएंगे। देखिए 22 और 14 क्या चीज में गुणा में है, तो इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। हम कर सकते हैं 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 20 भागा में 22 × 14। ठीक, देखिए कुछ कटने लायक है तो कटा दीजिए 22 से 22। अब इसके लिए एक 10, इसके लिए एक 10। ठीक, ये एक जीरो, एक वो जीरो से ये कितना बचा 2। 2 कितने बार में जाएगा 7 बार में। कितने बार में जाएगा 7 बार में। अब देखिए अब भी कुछ करने लायक है तो इसको कटाया जाए। 7 जाएगा किससे 5 बार में, किससे जाएगा 5 बार में। ये किससे जाएगा 7, फिर 5 बार में जा रहा है 5 बार। तो ऊपर देखिए दो चीज बचा है 5 × 5 और नीचे क्या बचा है खाली 10। तो 5 × 5 बटा में 10 और 5 × 5 कितना होता है 25 बटा में 10 कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। यही हमारा क्या होगा, यही इसका ऊंचाई होगी। तो तीसरा क्वेश्चन भी आज का कंप्लीट हुआ। देखिए इसको उतार लीजिए। एक बात याद रखना है कि जब भी किसी 3D आकृति को दूसरे 3D आकृति में बदलते हैं तो उसका आयतन बराबर होता है। इस बात को याद रख लेना है, ठीक है। और आज के लिए यही, अब कल मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ।